सिंह एमपीसीजी के गांव में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। इसरो का मिशन सफल नहीं हुआ। EOS 9 सैटेलाइट की लॉन्चिंग असफल हो गई है और PSLV में खराबी आने के चलते ये मिशन असफल हुआ। तो लॉन्चिंग के तीसरे चरण में खामी आ गई और तीसरे चरण में चैम्बर प्रेशर में कमी आई। और पहले दो चरण की बात की जाए तो पहले दो चरण ने ठीक से काम भी किया और अभी हाल फिलहाल की बात की जाए, चूंकि मिशन असफल हो गया, अधूरा रह गया, ऐसे में अब पूरी प्रक्रिया की जांच भी की जा रही है। तो इसरो को सैटेलाइट EOS 9 की लॉन्चिंग में सफलता नहीं मिली है। और बता दें कि लॉन्चिंग का जो तीसरा चरण था, पहले और दूसरे चरण की बात की जाए तो दोनों चरण सामान्य रहे, लेकिन जब तीसरे चरण में पहुंचे तो यहां पर तकनीकी खामी आ गई, जिसके चलते ये मिशन अधूरा रह गया, असफल रह गया। और इसरो प्रमुख वी नारायण ने इसको लेकर जानकारी भी साझा की और बताया कि तीसरे स्टेज में तकनीकी खामी आई, जिसके चलते मिशन पूरा नहीं हो सका और पूरा विश्लेषण किया जाएगा, उसके बाद डिटेल में वो चीजों को बताएंगे, ये कहा है। और बता दें कि सुबह ठीक 5:59 पर इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C61 रॉकेट की तरफ से EOS 9 का प्रक्षेपण किया गया था। During the functioning of the third stage, we are seeing a observation and the mission could not be accomplished. After analysis, we shall come back. Thank you. आज मेरे भारत का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपने मिशन में कामयाब नहीं रहा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए ज़रूर एक सेटबैक है, क्योंकि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के 63वें मिशन में EOS 9 सैटेलाइट को जब अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था, उसकी थर्ड स्टेज में कुछ प्रॉब्लम आई और वो कामयाब नहीं हो पाया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने बताया कि थर्ड स्टेज में कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए और वो मिशन अकम्प्लिश नहीं कर पाए। EOS 9 सैटेलाइट भारत के लिए बहुत अहम था, क्योंकि वो एक रडार सैट है जिससे कि डे एंड नाइट व्यूइंग हो सकती है और बादलों के थ्रू भी वो देख सकता है। तो EOS 9 सैटेलाइट अंतरिक्ष में नहीं गया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 63rd मिशन कामयाब नहीं हुआ। एक सेटबैक ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान और हमारी एडवर्सरी ये ना सोचे कि भारत अभी भी उन पे नज़र नहीं रख सकता है। EOS 9 तो फेल हुआ, लेकिन अभी भी 4 रडार सैट अंतरिक्ष में हैं और 8 कार्टोसैट हैं अंतरिक्ष में, जो कि भारत के एडवर्सरी पाकिस्तान पे पूरी पैनी नज़र रख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा किस तरह से एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉर हुआ और भारत की सारी एजेंसीज ने मिल के भारत को कामयाबी दिलाई। तो EOS 9 एक अच्छा एडिशन होता भारत के कॉन्स्टिलेशन में, लेकिन नहीं सक्सेसफुल हुआ। अब इसरो एक फेलियर एनालिसिस कमेटी कंस्टिट्यूट करेगी, जो पता लगाएगी क्या त्रुटि हुई थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज एक सॉलिड स्टेज रॉकेट है, आमतौर पे वो फेल नहीं होता है, लेकिन वो बड़ी क्रिटिकल स्टेज है और इसरो के वैज्ञानिक मुझे बताते हैं कि जब तक कोई फेल नहीं हो तब तक पता नहीं लगता है। लेकिन भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जब भी फेलियर हुआ है उससे सीख के आगे बढ़ी है। तो इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च पैड पे फिर लाएगा और भारत का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अंतरिक्ष में फिर प्रक्षेपण करेगा। आज का सेटबैक ज़रूर है, मायूसी थोड़ी सी होगी, लेकिन हौसले अभी भी बुलंद हैं और पाकिस्तान ये ना समझे कि हम उस पर पैनी नज़र नहीं रख सकते। ऑपरेशन सिंदूर में सीज़ फायर है, लेकिन हम नज़र उन पे अभी भी कामयाबी से रखे हुए हैं। नई दिल्ली से पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए। तो देखिए, ये मिशन फेल जरूर रहा, लेकिन अब इस पूरे प्रक्रिया की जांच की जाएगी और उसके बाद बताया जाएगा कि आखिर क्या कुछ वजह रही और दोबारा से वापसी की जाएगी। चलिए बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते कटनी से बड़ी खबर, जहां पर 2 बाइकों की टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने भी इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो कटनी के बरही थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पर दर्दनाक हादसा हुआ। मोड़ से जाते वक्त 2 बाइकों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसमें 2 की जान गई है, 2 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। ये बगैया मोड़ पर एक्सीडेंट हुए हैं, तो 4 थे, जिसमें 2 तो डेड बॉडी आ गई है और 2 जो है रिफर हुए हैं। एक यहीं पर एडमिट है, एक रिफर हुआ। कहाँ के कुछ है पता क्या?
बगैया। ज्यादा जानकारी लेंगे सभी राम बिहारी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम करू करेंगे। राम बिहारी, कब और कैसे हुआ ये हादसा? जी मैं बता दूं कि ये जो कटनी जिले के बरही थाना क्षेत्र के बगैया मोड़ की घटना है, जहां पर दो बाइक आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक में सवार